भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक ढंग के साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक परिवार की भांति काम करते हैं। और आज कैथल जिले में जो चारों विधानसभा हैं, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस 2024 का जो चुनावी अभियान है, इसमें सभी जुटे हैं, सभी काम पर लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अनेक प्रोग्राम हमने तय किए हैं कि हमारे सभी जिला की बैठकें हों, मंडलों की बैठकें हों, विधानसभा स्तर के हमारे प्रोग्राम हों और बूथ की बैठकें हों। इस प्रकार की योजना के साथ हम 2024 की चुनावी तैयारी में जुटे हैं और पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके जो सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियां हैं उसको बताने का काम करेंगे। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस प्रकार से जन सुविधाओं को लेकर और विकास के काम को लेकर पहल शुरू की है, गरीब आदमी को 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा करने का जो तोहफा 6 तारीख को दिया, किसानों के लिए 23 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी हरियाणा सरकार ने दी, हरियाणा पहला प्रांत बना है। और बिजली के ट्रांसफार्मर को ख़राब होने पर जो किसान को पैसा देना पड़ता था वो सरकार फ्री किया है। किसानों के जो डिफ़ाल्टर जितने भी बिजली के बिल थे उन सबको माफ़ करते हुए पूरी राशि माफ़ करने की हमारी सरकार ने योजना लेके आए। 133 करोड़ रुपए का जो आबियाना बिल पानी का था उसको पूरी तरह से माफ़ करने का काम किया। किसानों का जो फसल बीमा योजना का जो पैसा रुका हुआ था, 6000 किसानों को भी वो फसल के बीमे की योजना का लाभ सीधा किसान को देने का काम किया है। और मैं आज ये मानता हूँ कि चाहे सड़कें हों, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा का जितने भी संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, या स्वास्थ्य के लिहाज से पूरे हरियाणा प्रदेश में आज प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर अच्छे हॉस्पिटल बना के हमारी सरकार ने सभी का ध्यान रखा है। महिला हो, युवा हो, किसान हो, गरीब हो, सबके लिए अनेक योजनाएं लेके आए। और हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए भी जो TGT की 7400 बच्चों की सीधी भर्ती, 3000 D ग्रुप की भर्ती और 1,20,000 ऐसे कर्मचारियों के भी नियमित करने का जो काम किया। आज तक जितनी भी सरकारें हरियाणा प्रदेश में रही हैं, इतनी नौकरियां किसी सरकार ने नहीं दी, इतने बड़े स्तर पर किसी को भी नियमित करने का काम नहीं किया। और जो भी छोटी मोटी और भी किसी भी डिपार्टमेंट की या किसी विभाग की या जनता की जो भी कोई डिमांड आएगी उस पर भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुले मन के साथ जनता की सेवा में जुटे हैं। और जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सेवा ही संगठन, सेवा भाव से सरकार आज हरियाणा प्रदेश की काम कर रही है। और एक वातावरण बना हरियाणा प्रदेश में कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में तीसरी बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। धमाका, जिंदल कंपनी द्वारा सुपर सीडर 15 अगस्त तक खरीदने पर 25,000 रुपये के कैश डिस्काउंट के साथ 1,20,000 रुपये की सब्सिडी। जिला स्तर पर फीडबैक लिया जा रहा है टिकट से पहले। अभी हमने कल ही 90 की 90 विधानसभाओं के सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है और परिवार के प्रत्येक आदमी की पूछ करते हुए, उसको सम्मान देते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता से राय शुमारी करने का हमने काम किया है कि किस विधानसभा में कौन नेता ठीक रहेगा। ऐसे प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने 3 नाम लेकर इस काम को आगे बढ़ाया। कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, हिसाब मांगो यात्रा कैसे? ये कांग्रेस का हिसाब देश की जनता ने 2014 में भी दिया था और 2019 में भी उसका जवाब दिया था और अब 2024 में भी जनता जवाब देगी। वो जो कांग्रेस के काले कारनामे रहे हैं, जिस प्रकार से देश में लूट खसोट की
चुन चुन कर लोगों के ऊपर अपराध करने का काम जो कांग्रेस पार्टी करती थी, उसका जवाब जनता देगी। संगठन में बदलाव को लेकर रोक लगाई गई। ये चुनाव का समय है, किसी भी कार्यकर्ता को इस समय चुनाव के समय हटाना, इस बात को ध्यान में रखते हुए उस पर रोक लगाई है। और नए कार्यकर्ताओं को हम रोज़ कोई ना कोई काम के साथ नए कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेवारी देने का काम कर रहे हैं। मनीष कटवाड़ को जिम्मेवारी दी गई है कैथल की सर, अशोक गुर्जर को अभी कोई स्थान नहीं दिया गया, क्या कुछ आगे बड़ी जिम्मेवारी देनी? अशोक गुर्जर जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा अनुभव है। आज जो कैथल के अंदर जो हमारा मजबूत संगठन है, इसमें बहुत बड़ा रोल अशोक गुर्जर जी का है।